हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारी 6th वीडियो है। मैंने अगली वीडियो में आपको वर्ब टॉपिक से कंटेंट रीड करवाया था। आज मैं इसके PVIQs डिस्कस करूँगी, ठीक है। देखते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें वर्ब से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं। कंटेंट तो हम पढ़ सकते हैं। अब इसको हम देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि ये हमारे कैसे सॉल्व हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है शी डैश टू स्कूल एवरी डे। जब हम किसी हैबिचुअल एक्शंस की बात करते हैं तो वो हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, अफर्मेटिव का इंडेफिनिट सेंटेंस क्या होगा, शी इज़ गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, शी इज़ गोज़ टू स्कूल एवरी डे। सेकेंड क्वेश्चन है आई डैश हिम यस्टरडे। जब यस्टरडे की बात कर रहा हो तो हम उसकी यस्टरडे की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो मीट की वर्ब्स की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैट होती है ना। तो इसका क्या होगा, इसका मैट होगा। आई मैट हिम यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दे डैश क्रिकेट नाउ। तो अब बोल रहा है दे हमारा क्या है, दे हमारा प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, है ना, आर लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। और आर के साथ में एजएमआर हमारा कहाँ यूज़ होता है, कंटिन्यूअस में यूज़ होता है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, ING फॉर्म लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ही डैश इन दिल्ली सिंस 2015। अच्छा ये बताओ कि हम जब टाइम की बात कर रहे होते हैं, सिंस, फॉर, तो वो कौन से टेंस होता है, हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही हम टाइम की बात कर रहे होते हैं। सिंस हम किस लिए लगाते हैं, एज अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे बात हो रही है, हमें इतना तो पता चल गया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही हमारी टाइम की बात हो रही होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस में सारे प्रेजेंट हैं। देखेंगे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की साइन क्या है, हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है। तो देखते हैं हमारा क्या है, तो ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, द वर्क डैश बाय टुमारो, ठीक है। तो ये बाय लगा हुआ है, बाय लगा हुआ है तो हम कौन सा टेंस है, टेंस तो हमारा पता नहीं है इसमें क्योंकि वर्ब के अकॉर्डिंग लगाएंगे, लेकिन बाय लगा हुआ है तो हमें पता चल रहा है ये कौन सा पैसिव वॉइस में है। तो जब हमारा पैसिव वॉइस में होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और किसके साथ में, बी के साथ में लगती है। तो यहाँ पे देखो किसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, विल फिनिश तो नहीं है, फिनिश तो हमारी क्या है, मेन वर्ब है, ठीक, मेन वर्ब है। लेकिन इसमें फिनिश्ड दिया हुआ है, लेकिन क्या है, फिनिश्ड तो दिया हुआ है और यहाँ पे इज़ दिया हुआ है। तो ये हो सकता है हमारा ऑप्शंस, नहीं हो सकता है क्योंकि एज के साथ में उसके फॉर्म क्या लगाएंगे, बीप लगाएंगे। टुमारो की बात कर रहे हैं तो टुमारो किसके लिए रखते हैं, हमेशा फ्यूचर की बात करता है। यस्टरडे किसकी, पास्ट की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस फ्यूचर का दे, तो विल बी फिनिश्ड, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय टुमारो। ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ब। मैंने आपको 2 वर्ब पढ़ाए थे ना, एक तो 3 तो मैंने पढ़वाए थे, कौन से, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और कौन से, मेन वर्ब, ठीक है। उसके अलावा भी मैंने आपको 2 वर्ब बताए थे, कौन से थे, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, जिनमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, जिनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और जिनमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है उन्हें कौन सी वर्ब बोलते हैं, उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बर्ड फ्लाई, इसमें ऑब्जेक्ट है कुछ नहीं है, बर्ड है हमारा क्या, सब्जेक्ट, और फ्लाई क्या है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो ये हमारी कौन सी वर्ब हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब। सेकेंड हमारा क्या है, शी रोट अ लेटर, द वर्ब रोट इज़
तो अब बताओ रोट इज़ क्या है हमारी, इसमें क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, शी रोट, शी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, और रोट क्या होगा मेन वर्ब हो गई, और ए लेटर क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें तो भाई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है तो वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है वो कौन सी हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब, एंड जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो कौन सी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। दूसरा क्या है हमारा, विच सेंटेंस हैज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब, किस इंट्रांजिटिव वर्ब हमें पता चल गई, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो किस में ऑब्जेक्ट नहीं है, द बॉय क्रिकेट द बॉल किक्ड द बॉल, इसमें भी भाई ऑब्जेक्ट है। द सन राइज इन द ईस्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है हमारा, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ में भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कौन से होगा, यही हो गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। द शी टीच इंग्लिश, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट है। आई बॉट अ कार, इसमें भी ऑब्जेक्ट है, तो किसमें ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, द सन राइज इन द ईस्ट, तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, और जिसमें ऑब्जेक्ट है वो कौन सी हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ठीक, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन क्या है, द बेबी इज स्लीपिंग द बेड। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, बेबी इज स्लीपिंग द बेड, तो जब स्लीपिंग दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा, इसमें एक प्रीपोजिशन यूज़ होगा ना, क्योंकि एक सेंटेंस आप रीड करिए, ये कैसा लग रहा है, द बेबी इज स्लीपिंग द बेड, तो स्लीपिंग बेड, लेकिन कहाँ बेड पे सो रहा है, कोई जगह तो बताया नहीं रहा है, तो क्या होगा, द बेबी इज स्लीपिंग ऑन द बेड, ऑन द बेड होगा ना, ऑन द बेड, क्योंकि हमें क्या उसकी पोजीशन भी बतानी रहती है, तो सेंटेंस कंप्लीट करना रहता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्टली नहीं आता है, अपने साथ प्रीपोजिशंस को लेकर आता है, तो द बेबी इज स्लीपिंग ऑन द बेड। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ बुक्स, ये हमारे किस टाइप्स के वर्ब है, वर्ब ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, ये कौन सी हमारी है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक, मैंने आपको बताया था ना, इज, एम, आर, ये किस चीज़, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, ये क्या है, ये बी की फॉर्म में आती हैं। हैव से रिलेटेड कौन सी होती है, हैव, हैज़, हैड, है ना, और विल और शैल बताया था। शैल किसके साथ बताया था, आई और वी के साथ में मैंने शैल का यूज़ बताया था, और बाकियों के साथ में किसका, विल का यूज़ बताया था, विल का यूज़ बताया था। तो यहाँ पे बोल रहा है द लिस्ट ऑफ बुक्स, किसकी लिस्ट की बात कर रहा है, बुक्स की लिस्ट की बात कर रहा है ना, तो जो बुक्स है ना वो क्या है, ढेर सारी हैं, और लिस्ट क्या है हमारी सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तो लिस्ट क्या है, लिस्ट हमारी सिंगुलर है, और लिस्ट के लिए ही हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। द लिस्ट ऑफ बुक्स इज ऑन द टेबल, एज होगा यहाँ पे, क्यों, यहाँ पे हम प्लूरल नहीं ले सकते, क्योंकि वो जो लिस्ट है उसमें क्या है, सभी किताबें ही हैं। ठीक, ये अलग अलग चीज़ों की तो लिस्ट नहीं है, अगर अलग अलग चीज़ों की लिस्ट होती तो हम यहाँ पे आर ले सकते थे, लेकिन ये एक ही चीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एज होगा, एज हमारा सिंगुलर है ना, तो सभी को हम एक ही में तोल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, एज होगा। द लिस्ट ऑफ बुक इज़ ऑन द टेबल, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स। ठीक है, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स प्रेजेंट, ना ही वह और ना ही उसके फ्रेंड्स प्रेजेंट थे। दोनों ही क्या हैं, मिक्स, अलग अलग बात कर रहे हैं ना, उसके फ्रेंड्स अलग हैं और वो अलग है, तो दोनों ही प्रेजेंट नहीं थे। तो यहाँ पे हम जब दोनों प्लूरल हो गया ना, तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी, कौन सी होगी, प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, थे की बात हो रही है ना, तो पास्ट का होगा, पास्ट में कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। ठीक है, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट की बात हो रही है ना, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट के पास क्या है, बुक है। हैज़ किसके साथ में लगाते हैं, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं ना, तो हैज़ हमारा क्या है, सिंगुलर है। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ अ बुक, मतलब सभी के पास बुक है, एक ही किताब है, इसकी बात कर रहा है ना। अगर अलग अलग किताबों की बात होगी तो क्या होगा, हैव होगा। हैव क्या है हमारा, प्लूरल के साथ में लगता है।
तो मतलब जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट में एक ही चीज़ की बात करेंगे, है ना, तो उसके साथ में हम वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन हम अलग अलग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ में वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ अ बुक। नेक्स्ट क्या है, द न्यूज़ इज़ गुड। यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोला, न्यूज़ इज़ गुड। यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हमेशा क्या हो, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। हैबिचुअल एक्शन के लिए भी हम क्या, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, यू नॉट स्मोक हेयर। क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम कौन सी वर्ब है, ये हमारी कैन, मे, मस्ट, शुड, ये कौन सी वर्ब है, ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारी किस लिए यूज़ होती है, वो हमारे इमोशंस को शो करती हैं कि इंसान बोल कैसे रहा है, उसकी टोन को बताते हैं ना, तो इसलिए हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे यू नॉट स्मोक हेयर, तो यहाँ पे कैन किस लिए, कैन पावर को, एबिलिटी को शो करता है। मे परमिशन के लिए, शुड क्या है, शुड किस लिए, सजेशन दे रहा है ना, एडवाइस दे रहा है, तो शुड का यूज़ भी नहीं कर रहा है, वो एडवाइस भी नहीं कर रहा है, उसकी पावर भी नहीं दिखा रहा है, और ना ही उसकी पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है। वो क्या बोल रहा है, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। उसे क्या कर रहा है, उसे कंपल्स कर रहा है ना, कंपल्सन कर रहा है, उसे प्रेशराइज्ड कर रहा है। तो क्या होगा, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा आई कैम इन सर। तो कम इन जब हम बोलते हैं ना, हम जब स्कूल में थे तो जब बोलते हैं ना मे आई कम इन, तो मे किस लिए यूज़ करते थे, पोलाइटली रिक्वेस्ट करते थे ना, मे आई कम इन। कैन आई कम इन अगर हो जाए तो क्या होता, तो एज अ पावर को शो कर रहा होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मे आई कम इन सर, पोलाइटली रिक्वेस्ट करेगा ना। और क्या है, ही स्पीक 3 लैंग्वेजेस। वह कितनी लैंग्वेजेस बोलता है, 3 लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे मे तो नहीं लगेगा, पोलाइटली भी नहीं है, वो क्या है, उसकी एबिलिटी को शो कर रहा है, उसकी पावर को शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ही कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। फिर क्या है, आई एम नोइंग द आंसर। ये क्या है, एरर हमें डिफाइन करना है। तो आई एम नोइंग द आंसर, तो नोइंग हमारा काउंटेबल नहीं है ना, तो नोइंग में ING नहीं लेगा। आई नो द आंसर, है ना, आई नो द आंसर, तो ना यहाँ पे ING लगेगा ना am लगेगा, आई नो द आंसर। ही डोंट लाइक टी। अब ही के साथ में डू लगा दिया है, तो डू तो लगता नहीं है हमारा, कौन सा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में क्या लगता है, डज लगता है, ऐसे यस लगता है, हैज़ लगता है, और क्या लगता है, वॉज लगता है ना। और ही है तो किसके साथ में, विल भी लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज लगेगा। ही डज नॉट लाइक टी, ही डजेंट लाइक टी, डजेंट लाइक टी। फिर क्या है, द चाइल्ड्स आर प्लेइंग। द चाइल्ड्स आर प्लेइंग नहीं होगा, चाइल्ड्स नहीं होता है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन होगा ना यहाँ पे, चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। चाइल्ड नहीं लिखेंगे, चाइल्ड हमारा क्या है, सिंगुलर है, उसमें एस लगा के उसको प्लूरल थोड़ा बना सकते हैं, उसका तो हमें दिया हुआ है ना, तो क्या होगा, चिल्ड्रेन। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये क्या है, ये हमारा एक्टिव में दिया हुआ है, इसको पैसिव में बताना है। मैंने आपको एक्टिव पैसिव भी पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन मैं अभी वर्ब से स्टार्ट किया है, तो इससे मैं बता रही हूँ, आगे मैं वो भी करूँगी। मैंने एक आध क्वेश्चन डाल दिए हैं, क्योंकि आप लोग स्टडी तो काफ़ी टाइम से कर रहे होगे, तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लीजिए। तो क्या होगा, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब पीपल दिया होता है ना, तो हम उसमें क्या करते हैं, पीपल्स को हटा देते हैं, पीपल्स को, सम्यून्स को, एवरीबडी को, इसमें क्या पैसिव वॉइस में इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है मेनली एक्टिव से पैसिव बनाने में, और क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है ना। देखते हैं क्या है, पीपल स्पीक कौन सी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो किस में, कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, ठीक। अगर कॉन्टिन्यूअस में है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, है ना। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, पैसिव नहीं बनता है, क्यों, जिसमें बी की फॉर्म पहले से दी हुई हो उनका पैसिव नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा,
इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, क्योंकि इसमें देखो प्रेजेंट स्पीक है ना, स्पीक स्पोक दिया होता ना तो यहाँ पे वॉज लगाते, लेकिन यहाँ पे स्पीक दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो क्या होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में। इंग्लिश इज़ स्पोकन, स्पोकन क्या है हमारी स्पीक की थर्ड फॉर्म है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो क्या ऑप्शन होगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है, ही इंजॉयज फुटबॉल, तो इंजॉयज क्या है यहाँ पे, इंजॉयज फुटबॉल, तो यहाँ पे क्या किसका यूज़ हो रहा है, जेरेंड का। जेरेंड क्या होता है हमारा, एज अ नाउन का यूज़ होता है, जो नाउन की भी तरह यूज़ होता है और एज अ वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, वो क्या है हमारा जेरेंड है। तो यहाँ पे क्या होगा, ही इंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल, ही इंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल। नाउन में भी जेरेंड होता है, फिनिटिव और नॉन फिनिटिव, ये वर्ब भी मैंने अभी नहीं बताए हैं। तो फिनिटिव वर्ब कौन से होते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, और जो नॉन फिनिटिव वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं वो कौन से हमारे फिनिटिव वर्ब है, और जो चेंज नहीं होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, नॉन फिनिटिव वर्ब होते हैं। उसमें हम क्या लगाते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि टू प्ले, ये हो गया। तो यहाँ पे जेरेंड क्या है, जेरेंड हमारा आईएनजी फॉर्म का होता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, यहाँ पे होगा ही एंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल। फिर क्या है, आई वॉन्ट डैश टू दिल्ली, तो क्या होगा, यहाँ पे हम इन्फिनेटिव का यूज़ कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, ठीक है, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सेकंड, क्योंकि इन्फिनेटिव में क्या होता है टू और कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब होती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। गो तो वैसे ही है, जो अगर गोज हो जाए, ठीक है, सिंग हो जाए, संग हो जाए, तो ये वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है ना, जैसे सिंगुलर के साथ में हम सिंग्स लगा देते हैं तो ये ऐसी है, ईज फॉर्म लगा देते हैं, तो वो कौन सी है हमारी, वो कौन सी है, वो फिनिटिव वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाए वो कौन सी है हमारी फिनिटिव वर्ब है, और जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो वो कौन सी है हमारी नॉन फिनिटिव वर्ब है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, ही इंजरीज टू हेल्थ, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इंजरीज टू हेल्थ, क्या जेरेंड का यूज़ होगा, एज अ सब्जेक्ट का जो यूज़ होता है ना जेरेंड में, तो जेरेंड क्या होगा हमारा आईएनजी वाला, तो क्या होगा, स्मोकिंग इज इंजरीज टू हेल्थ, ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, स्मोकिंग इज इंजरीज टू हेल्थ। स्मोकिंग क्या होगा, एज अ हमारा नाउन का यूज़ हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट एज अ नाउन का यूज़ हो रहा है, और वो क्या है हमारा जेरेंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्मोकिंग इज इंजरीज टू हेल्थ। टू स्मोक इज इंजरीज टू हेल्थ नहीं लिख सकते क्योंकि ये फिनिटिव नहीं है, ये हमारा क्या है, जेरेंड का यूज़ हो रहा है ना। इट इज़ टाइम टू गो टू होम, यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज़ हो रहा है, कौन सा, टू गो टू होम, तो इट इज़ टाइम टू गो टू होम। यहाँ से हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको प्रोनाउन और नाउन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँगी। वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर देखते रहिए, ऐसे ही मैं आपको नॉलेजेबल वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू।